सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदनीय संत महापुरुषों, सद्गुरु के हंस, सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, सद्गुरु प्रेमी, आप सभी श्रद्धालु जन, मुमुक्षु जन, मंच में मेरे साथ आए सभी संतजन और स्थानीय आमंत्रित संतजन विराजमान है। बादरा टोला एक शहीद ग्राम है, एक आदर्श ग्राम है और इस आदर्श ग्राम में सद्गुरु कबीर सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हमारे टुकेश्वर दास जी ने आप सभी को बताया और आप सभी को अवगत है कि पिछले वर्ष इसी तरह का आयोजन की रूपरेखा बनी थी और सब तरह की तैयारी भी हो चुकी थी, पर जो कोरोना है, जो ये संकट है, जो आज भी है, उस समय जरा इसका रूप विकराल था, भयावह था और हमारे लिए बिल्कुल नया जैसा था। हम भी बड़े भयभीत थे, हम सब। जो इसका डरावना रूप बताया जाता था, इतने भयभीत हो जाते थे हम सब कि जैसे कोई गांव में कोरोना का एक मरीज आ गया, जैसा कोई मौत का फरिश्ता आ गया, इस कदर भयभीत थे। और इस कारण से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना भी बड़ा पेचीदा कार्य हो जाता है, बहुत ही, इसलिए कि सारी तैयारी हो गई होती है, सबसे सहयोग लिया गया होता है। तो खास तौर से उन लोगों के लिए जो इस कार्य में आगे है या अगुवा रूप में है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है कि अरे भाई सहयोग तो ले लिया, क्या हुआ जी, क्यों नहीं करा रहे हैं। गांव में सब चलती बातें, ऐसा तो नहीं डोनेशन लेकर, चंदा वंदा लेकर के अपना दबा दिया तमाम तरह की बातें आती हैं। और इसलिए जो समिति होगी, जिन भक्तजनों ने 4, 6, 10 मिल करके बनाई होगी, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी इस बात की, विशेषकर हमारे हिरेंद्र भाई।
लेकिन चूंकि सरकार का आदेश था, उनकी गाइडलाइन थी, इसलिए हमें उसे फॉलो करना पड़ा, स्थगित हुआ। और वही कार्यक्रम इस बार आपके समक्ष है। प्यारे हजनों, इस कार्यक्रम में जिन भक्तजनों का विशेष रूप से सहयोग है, श्री वीरेंद्र साहू जी, हिरेंद्र साहू जी, श्री गोपीदास साहू जी, श्री शोभादास साहू जी, श्री दिग्विजय साहू जी, श्री महेश दास साहू जी, श्री मनबोध साहू, श्री मनिंद्र साहू, श्री देवधर साहू, श्री जितेंद्र साहू, श्री लुकेश साहू, श्री टुमेश साहू, गिरधारी साहू, कामता दास साहू, कंवल दास साहू, राजेंद्र साहू और साथ ही राजनांदगांव से पधारे हमारे जेडी साहू और टुमन साहू, प्रेमदास साहू, मंगल साहू, खुमान दास साहू, साथ ही हमारे डोंगर गांव से पधारे श्री सुरेंद्र जी और समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें और जो भी इस ग्राम में निवास करने वाले हैं, सत्संगी जन हैं, जिनका सहयोग है और जिनका तन से, मन से, धन से किसी न किसी रूप में सहयोग है, वे सभी आइए हमारे बीच में। हिरेंद्र जी हमारे जनपद अध्यक्ष है। जनपद अध्यक्ष ना, क्या नाम? ये किरण बाला वैष्णव। अच्छा, साहब मंडल अध्यक्ष है हमारा। अच्छा, सूर्या मंडल कार्यक्रम में आए थे सर। अच्छा, ओहो, दर्शन कर। किरण बाला वैष्णव जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में, जनपद सदस्य के अध्यक्ष, जनपद सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। पार्वती साहू जी उपस्थित हैं और भाई क्या नाम बताएं? रविंद्र वैष्णव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और वैष्णव तो वैष्णव ही होते हैं, साहिब के भक्त ही होते हैं, ये सत्य है। और अधिकतर हमने देखा है कि कबीर पंथ से विशेष जुड़ाव वैष्णव और मानिकपुरी समाज का प्रारंभ से रहा है और अभी भी। और इस रूप में अब तो कुछ सब जगह गड़बड़ हो गई है, चाहे साहू समाज हो, कोई समाज हो, लेकिन विशेष रूप से स्वच्छता, पवित्रता, सात्विकता देखी जाती है इन दोनों समाज में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्यारे हजनों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सत्संग का आयोजन हुआ है। कहीं न कहीं यह बात हम जीवन में अनुभव करते हैं कि जीवन में सत्संग की भी उपादेयता है, सत्संग की भी सार्थकता है कहीं न कहीं, और भी कहना भी ठीक नहीं है। सत्संग की आवश्यकता है ही, ये कहना अच्छा है। और इसी कारण से एक छत्तीसगढ़ में, विशेषकर इस अंचल में मैंने अनुभव किया है कि गांव में समितियों का गठन करके किन्हीं न किन्हीं महापुरुष को आमंत्रित कर उनसे उपदेश सुनते हैं। और मैं सदा इस बात को कहता हूं, सत्संग में संत गुरुजनों का उद्देश्य क्या है? एक तरह से उनका उपदेश दर्पण है, उनके वाणी वचन दर्पण है, उनके अमृत संदेश दर्पण है। जैसे दर्पण के समक्ष खड़े होकर
हम अपने श्रृंगार को निहारते हैं, कमियों को दूर करते हैं, वैसे संत गुरुजन के उपदेश रूपी दर्पण के सामने स्वयं खड़े होकर अपनी भूलों को, कमियों को, गलतियों को, दोषों को, दुर्गुणों को देखते हैं और देख करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गुणन करते हैं। और चिंतन मनन गुणन करके हम ये प्रयत्न करते हैं कि सचमुच तो है, सही तो साहब ने कहा, सच तो है, ये कमी हमारे जीवन में है, ये भूल हमारे जीवन में है और हमें इस कमी को दूर करनी है। प्यारे सुनो, तो सत्संग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं सदा इस बात को कहता हूं, फिर से कह रहा हूं आपके समाज, आपकी इस गांव में और इस सभा में, इस पंडाल में, सत्संग को कर्मकांड की तरह मत बनाना। कर्मकांड, और जब भी मैं कर्मकांड शब्द का अपने सत्संग में प्रयोग करता हूं तो कर्मकांड का मतलब है, और ज्यादा इसका अर्थ आपको क्या बताऊं और जो भी होगा, लेकिन कर्मकांड का जो मैं बड़ा सीधा सा सरल सा अर्थ बताता हूं, जिसमें दिल का जुड़ाव न हो वो कर्मकांड है। जिसमें भाव का जुड़ाव न हो वो कर्मकांड है। वो हर कर्म हो, हर कृत्य जिसमें दिल और भाव का जुड़ाव ना हो तो वो कर्मकांड बन जाता है। और दिल और भाव का जुड़ाव ना हो तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मीरा जिस भाव से नाचती रही होगी अपने समय में, वो भाव दशा, वो ऊंचाई, वो परम एक अलग बात है। माना कि हेमा मालिनी भी मीरा बन करके उस तरह नाच लेती है, लेकिन वो कर्मकांड है, उसमें वो बात नहीं आ पाई जो मीरा ने नाचा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब मीरा कहती है तो कुछ और भाव दशा से कहती, कुछ ऊंचाई से कहती। लेकिन अगर कोई उस मीरा के पाठ को या पाठ को कोई अदा करे, भूमिका को अदा करे, उसमें वो बात नहीं आएगी, वो सिर्फ नकल होगी। कर्मकांड का नाम क्या मतलब? जिसमें भाव का जुड़ाव न हो। सत्संग कराना चाहिए जी, कैसे करबो, ये साल हो ही कि नहीं हो ही, हर बेर हो थे, तो कर्मकांड सा होने लगता है। माना कि ये ठीक है ना? इसलिए ठीक है कि किसी न किसी को लाभ तो मिलता ही मिलता है। आयोजन आप करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि कोई लाभ नहीं मिलता, मिलता है। हम कहते हैं, सदा संतों के मुख से सुना होगा और मैं भी कहता हूं इस बात को, अक्सर उदाहरण संत जन देते हैं कि भगीरथ है ना, पुराणों में जिसका प्रमाण है, भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को स्वर्ग से उतारा यहां धरती पर, कि स्वर्ग से गंगा को जब तक तुम नहीं लाते हो धरती पर, तुम्हारे जो 60,000 पूर्वज तर नहीं सकते। भगीरथ ने कठिन तप किया, कठोर तपस्या की। इसीलिए किसी ऐसे प्रयास को जिसमें बहुत बड़ा श्रम है, बहुत बड़ी साधना है, उसको हम भगीरथ प्रयास कहते हैं। उस भगीरथ ने इतनी बड़ी तपस्या की और स्वर्ग से गंगा को भूमि में, धरती में अवतरित किया। 60,000 पूर्वज उसके तर गए, गंगा वापस नहीं गई। आज भी गंगा पतितों को पावन कर रही है। गंगा आज भी अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है, अपने कार्य को पूरा कर रही है, पतितों को पावन कर रही है। ऐसे ही जो आयोजन करता है वे भगीरथ है। सत्संग रूपी गंगा का अवतरण करके
स्वयं के साथ सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये पावन भाव उद्देश्य उनके मन में होता है। फिर मैंने कर्मकांड क्यों कहा? फिर भी यह न हो कि सत्संग कराया जाना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग कराया जाना चाहिए कर्मकांड ही बन जाता है, तो वहां से हम उस सत्संग से या रामायण से या भागवत से या कोई भी इस तरह के धार्मिक आयोजन से कोई भी हम लाभ नहीं ले पाते। सिर्फ वो कर्म कांड बन जाता है कि साल में एक बार ऐसे कराना चाहिए जी, है ना, अच्छा लगता है, मन फरहर लगता है। तो ऐसा नहीं, उसके साथ जुड़ाव हो आपका, उसके प्रति रुचि हो। मैं सारे लोगों को आह्वान करता हूँ, गांव में जो भी है, साहू समाज के अतिरिक्त दूसरे भी समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, यादव हैं, और भी जो भी होंगे, सबको आह्वान करता हूँ, समस्त ग्रामवासी आओ। ये सदगुरु का सत्संग है, ये कबीर साहब का सत्संग है। सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में कभी भी आप एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा जीवन को ऊंचा उठाने, ऊपर उठाने का ही उपदेश दिया जाता है सदा, कि हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने, ऊंचा से ऊंचा कैसे बने, अच्छा से अच्छा कैसे बने, इन्हीं बातों पर ही ध्यान दिया जाता है सदा से। और ये इसलिए कि बार बार आपको स्मरण कराया जाता है कि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। तो संतों के जीवन में एक करुणा है, उस करुणा के कारण संत जन सदा ये उपदेश करते रहते हैं कि भाई देखो, जीवन को सुधारो, मार्ग को ठीक करो, व्यसन से बचो, बुराई से बचो, बुरी संगति से बचो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि संत में सदा करुणा होती है। करुणा एक स्वभाव है संत का। अब ये करुणा क्या है, इसको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं। एक गांव में संत जी का प्रवास था। सुबह सुबह कमंडल लेकर के संत जी नदी के किनारे गए, शौच मैदान गए। सोचा कि नदी से एक कमंडल जल भर लूं, और नदी में किनारे उतरते हैं, बाढ़ थी, पानी ज्यादा था, बारिश के दिन थे। तो क्या देखा उसने देखा कि एक बिच्छू है, वो किसी पत्ती का सहारा लेकर, ऊपर सहारा लेकर वो बह रहा है। संत को दया आ गई। दया नहीं, इसे कहते करुणा। करुणा स्वभाव होता है, दया स्थिति जन्य है, करुणा स्वभाव जन्य है। जन्य मने, जन्य का क्या मतलब? किसी स्थिति विशेष में जो हमारे मन के अंदर भाव आए, वो है दया। और जो हमारा स्वभाव ही बन जाए, जिसको हम किए बिना रह नहीं सकते, वो है क्या जानते हो? वो है करुणा। और करुणा उसी के जीवन में आ जाती है जो स्वयं को जान लेता है। उसके जीवन में कभी परोपकार नहीं आ सकता। संतों को, साधकों, जिसने स्वयं को नहीं जाना, अपने चैतन्य को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, वो कभी भी परोपकार नहीं कर सकता। ध्यान से इस बात को सुनना। संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। कहे कबीरता दास को तीन लोक विश्राम। साहब कहते हैं कि देखो, इस जगत में जितने भी सगा मने संबंध, सगा मने अपना, लेकिन साहब कहते हैं कि संसार में जितने भी सगा हम जिन्हें कहते वे सगा नहीं है। सगा नहीं। कौन सगा? तीन सगा सदगुरु ने गिनाया। बाकी कोई भी सगा नहीं, अपना कोई नहीं।
संत सगा, गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। जो आपको दीक्षा मंत्र देते समय गुरु ने कानों में मंत्र दिया, निज नाम सत्य नाम दिया, वो सत्य नाम गुरु सगा, यानी सत्य नाम भी सगा है, गुरु भी सगा है और संत सगा है। इसके अतिरिक्त कोई भी सगा अपना नहीं है। क्यों अपनी सगा नहीं? क्योंकि संत गुरु जो होते हैं वही स्वयं को जानते हैं, और जो स्वयं को जानते हैं वही परोपकार कर सकते हैं। बाकी कोई भी परोपकार करे ये मैं नहीं मानता, क्योंकि कहीं न कहीं परोपकार के पीछे अहम की तुष्टि का भाव रहता है। अहम, मैं, अभिमान के पोषण का भाव रहता है। एक उदाहरण, एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तो एक दिन तीनों को बुलाया और तीनों को बुला करके उसने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम तीनों साल भर के दरमियान जो भी श्रेष्ठ कार्य किया हो, उत्तम कार्य किया हो, जो बताने जैसा हो, मुझे बताओ। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसने कहा, पिताजी मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन की एक बात बताता हूं जो साल भर के अंतर्गत एक घटना जो मेरे साथ घटी वो सुनाता हूं आपको। क्या है सुनाओ। कहीं गांव का एक बड़ा बनिया था, सेठ था। जब तीर्थ व्रत करने गया तो अपने घर की जितनी भी संपत्ति थी, रुपया पैसा गहना जेवर आभूषण सब मुझे दे दिया था कि मैं तीर्थ जा रहा हूं, पता नहीं क्या हो। और वो तीर्थ करने गया, मुझ पर भरोसा करके गया। 6 महीने बाद जब वो आया तो मैं जितने भी उन्होंने पैसे रुपये गहने जेवरात आभूषण जो भी दिए थे मैंने ज्यों का त्यों उसे लौटा दिया। चाहता तो मैं उसमें से कुछ रख लेता क्योंकि उसने गिन करके नहीं दिया। चाहता तो कुछ पैसे मैं भी रख लेता अपने पास क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं किया था, लिखा पढ़ी कुछ भी न थी। कुछ क्या चाहता तो मैं पूरा का पूरा रख लेता, कोई गवाह नहीं था, कोई साक्षी नहीं, कोई गवाह नहीं। कह देता मुझे नहीं दिया गया, क्या कर लेता भला। तो मैंने उसे सब जो का क्यों लौटा दिया जो उसने मुझे तीर्थ जाते समय दिया था। ये मैंने उत्तम कार्य किया। पिता ने कहा कि तुमने उसका सब लौटा दिया क्योंकि वो उसका था, तुम्हारा नहीं। और यदि तुम ना लौटाते, सब रख लेते या कुछ रख लेते तो तुम्हारी आत्मा बार बार नहीं कचोटती कि तुमने किसी का कमाया हुआ धन अपने पास रख लिया। किसी ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसका विश्वासघात किया। किसी ने तुम्हें अपना समझा और तुमने उसके साथ क्या किया। तुम ये जो कहते हो कि मैंने श्रेष्ठ कार्य किया, उत्तम कार्य किया, ये उत्तम नहीं है। ये स्वयं को बचाने के लिए किया। इसमें कहीं श्रेष्ठ वाली बात नहीं दिखती। तुम जीवन भर इस बात से शायद हमेशा पछताते रहते कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। इस बात से बचने के लिए तुम सबका सब लौटा दिए। कार्य ठीक है, अच्छा है, तुम उसके भरोसे पर खरे उतर गए, वो ठीक है, लेकिन इसमें कोई परोपकार जैसे या श्रेष्ठ बात जैसे मुझे कोई दिखाई नहीं। कहीं न कहीं स्वयं को बचाने के लिए जो कचोटने वाली बात होती तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें आघात पहुंचाती, जिससे तुम बार बार पछताते, बस उससे बचने के लिए तुमने ऐसे किया। कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया।
फिर दूसरे पुत्र से पूछा गया, कहा तुमने ऐसा क्या किया? कहा मैं रास्ते से जा रहा था, एक तालाब था और तालाब में एक व्यक्ति नहाता हुआ था। नहाता नहाता गहरे पानी में डूबने लगा। मैं आओ देखा न ताओ और छलांग लगाकर उससे बचा लिया। यहां भी कोई श्रेष्ठ वाली बात नहीं है। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो उसका जो भूत है, उसका जो प्रेत है, तुम्हारा जीवन भर पीछा करता। क्यों करता? क्योंकि तुम बचा सकते थे और नहीं बचाया। तुम देखने के बाद तुम तालाब में छलांग लगा दिए, उसे बचा दिए। इसलिए बचाया कि सदा तुम्हें इस बात का पछतावा होता, मुझे तैरना आता था, मैंने देखा था, मेरे पास मौका था, समय था, मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचाया। तो उसका जो प्रेत है सदा तुम्हारे पीछे रहता, जीवन भर उसका पछतावा होता। यहां भी कोई श्रेष्ठ कार्य तुमने नहीं किया। तीसरे से पूछा गया, भाई तुमने क्या किया, तुम बताओ। उस तीसरे ने कहा, मैं घोड़े पर सवार होकर जाता था, एक व्यक्ति को मैंने देखा कि बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पर सोया पड़ा है, औंधे पड़ा हुआ है, सोया पड़ा है। अगर थोड़ी सी भी करवट ले तो नीचे महाखड्ड है, गर्त है, गिर जाता, जीवन लीला समाप्त हो जाती। मुझे दया आ गई, यहां तक कि मैं घोड़े से उतर गया, क्योंकि घोड़े की टापों की आवाज से कहीं उसकी नींद टूटी और थोड़ी भी उसमें हरकत हुई तो नीचे गिर सकता था। यहां तक कि मैं घोड़े से उतरकर पेट के बल सरकता हुआ गया कि उसे किसी प्रकार की आहट न लगे, कोई आवाज, कोई शोर शराबा, और पेट के बल सरकते सरकते उसे पकड़ करके खींच लाया। जब मैंने पलटा, उसको अपनी तरफ खींचा, तो मैंने देखा ये तो मेरा जानी दुश्मन है। जिसे मैंने बचाया वो तो मेरा जानी दुश्मन है। बचाया तो मैंने जरूर, लेकिन वो गांव में आकर के आज भी लोगों से कहता है जीवन भर उसने मेरे से दुश्मनी निभाई, उसने जीवन भर मुझे दुख दिया और मरते समय भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, अर्थात न जीने दिया न उसने मरने दिया। आज भी वो मेरी बुराई करता रहता है। पिता ने कहा, दोनों से श्रेष्ठ कार्य जरूर है, लेकिन यहां भी कोई परोपकार जैसी बात नहीं, परोपकार जैसी बात नहीं, क्योंकि तुम बचाए बिना रह नहीं सकते थे, किसी व्यक्ति को मरते न देख सकते थे। और कोई व्यक्ति कल तुम्हें समाचार मिलता, तुम उसे इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते, उसको नजरअंदाज कर देते, आगे बढ़ जाते। तुम्हें खबर मिलती कि वह व्यक्ति जो पहाड़ के बिल्कुल कगार पर था, पहाड़ी की ऊंचाई पर, और वहां से गिरा और मर गया। जीवन भर तुम्हें पछतावा होता, क्योंकि तुम्हें लगता मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने बचाया। यहां भी कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। पिता ने कहा कि तुम तीनों ने जो भी घटना सुनाई उसमें कोई भी ऐसा परोपकार वाली बात नहीं है। मुझे लगता है अपने राज्य के राजा बनाने के लिए किसी चौथे की तलाश करनी पड़ेगी। प्यारे हजरत, इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यही है कि वही व्यक्ति परोपकार कर सकता है जो स्वयं को जानता है, जिसे अपनी आत्मा का परिचय है, जो सदा चैतन्य भाव में स्थिर रहता है, और वो होते हैं संत। इसलिए संतों में सदा करुणा रहती है। संत करुणा भाव से ओतप्रोत रहते हैं। संत ने उस बिच्छू को उठाया,
कमंडल किनारे रख दिया, बिच्छू को उठाया। बिच्छू हाथ का स्पर्श पाते ही इधर उधर चलने लगा। चलने में इस प्रयास में फिर गिर गया, फिर से संत ने उठाया, फिर गिर गया, फिर से संत ने उठाया। बार बार गिरता था, संत बार बार उठाते थे। गांव का ग्रामीण आया, कहा मैं दूर से देख रहा हूं संत जी, संत प्रवर, मैं दूर से आपको देख रहा हूं कि आप कुछ कर रहे हो। यहां आने पर पता चला कि आप उस बिच्छू को उठा रहे हैं। मरने दो, बहने दो, जाने दो, दुष्ट है। तुम उसकी जान की रक्षा कर रहे हो, तुम उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हो, लेकिन इस दुष्ट को इस बात की समझ नहीं है। तुम्हें डंक पर डंक मार रहा है, डंक पर डंक मार रहा है, डंक पर डंक मार रहा है। मरने दो उसको। संत ने कहा नहीं, तुम कहते हो डंक मारना इसका स्वभाव है, तो जीवों की रक्षा करना मेरा स्वभाव है। अगर ये डंक मारने से बाज नहीं आता तो मैं दूसरों को बचाने से कैसे बाज आऊं? यही है करुणा, इसी का नाम करुणा है। विपरीत, कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी संत जन इस बात को नहीं देखते कि कौन क्या है। सदा जो जीव के कल्याण के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, करते हैं, वही संत है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संत अवणि वही विचरई यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेत। संत सदा इस संसार में विचरण करते हैं इसलिए कि जड़ हो या जीवन हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सत्संग और सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, यहां सदा इसी बात का उपदेश दिया जाता है कि अपने जीवन को सुधारो, श्रेष्ठ बनाओ। मैं तो गांव समाज में आदिवासी और गौड़ जिसको कहते हैं उन्हें भी कहता हूं। ये आदिवासी समाज ने अपने आप को ये मान लिया है कि नहीं, ये तो हमको खाना ही है, हमको पीना ही है, मान बैठे। ये संशय है इनका भ्रम है। नहीं, जाति से क्यों अपने आप को बांध लिए कि नहीं साहब हमारे समाज में चलते साहब, बस्तर उस्तर में 2-4 बाटल सरकार छूट दे रखी साहब, ये मन तो पीते भाई का पीना जरूरी है। क्यों ऐसा मान बैठे हो कि हमारे समाज में, हमारी जाति में हमें ऐसा ही करना है, चलना है? नहीं, शासन प्रशासन सरकारें भी बहुत ध्यान दे रही हैं लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए। हाँ, और इस जीवन स्तर उठाने के लिए जाति और धर्म और संप्रदाय वाली बात नहीं है। सबको मौका, समान अवसर दे रही सरकार, प्रशासन समान अवसर देता है। जाति से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं। प्यारे हंसनो, ऐसा ही ये सत्संग है सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, जहां सबके उत्थान और उन्नति की बात कही जाती है। हम लोग सदा आह्वान करते हैं, सबको अपील करते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। सदा कहते हैं आपके जीवन में दुख है, फिर से सुन लो इस बात को, ध्यान से सुनो। आपके जीवन में जो दुख है उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं, तुम स्वयं हो, तुम स्वयं, और कोई नहीं। न माता पिता, न भाई बंधु, न आस पड़ोस, न गांव समाज, न जाति समाज, न सरकार, न भगवान, न परमात्मा, न ईश्वर, न देवी देवता, कोई भी नहीं। सिर्फ आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हो, आप अपने लिए जिम्मेदार हो। और इस बात को आप मानते भी हो। कभी किसी शादी पार्टी में जाते हो और उस दिन थोड़ा ज्यादा ही खा के आ गए, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ, पतली दस्त हो गई या और कुछ हो गया, तो क्या कहते हो? क्या हुआ भाई, कैसे? ये लोटा दौड़ कहां जा रही है? लोटा दौड़ समझते? लोटा लेके भागना को लोटा दौड़ कहते हैं।
अब तो शौचालय वैसे हो गया है सब। कहाँ जाते क्या करे साहब, कल एक जगह शादी में गए थे और बने मिठाई नहीं साहब, थोड़ा सा दबा के खा ले। अब बताओ वहां पे आप तो स्वयं को उस जिम्मेदारी को स्वयं ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कि साहब लालच में आकर, लोभ में आकर, स्वाद में पड़कर मैंने भोजन ज्यादा ले लिया, परिणाम अनपच, परिणाम पतली दस्त, परिणाम खट्टी डकार, या परिणाम और जो भी है, शुगर का मरीज है, शक्कर मना है, और कहीं मिला गुलाब जामुन 1 2 4 10 20 जो भी है, पार्टी में तो कोई नहीं बेहिसाब रहता है। तो भाई आपको तो अपना देख करके खाना पीना है ना, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे ही मैं सबको कहता हूं, शराब पीने वाले हैं उसकी लीवर खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, पी पी कर, कौन जिम्मेदार? किसको कहोगे? पत्नी को, बाल बच्चे को, माता पिता, कौन? तुम स्वयं जिम्मेदार। तंबाकू का सेवन करने वाले बराबर लिखा रहता है, पैकेट में लिखा रहता है केकड़े का, उसमें उसका चित्र बना रहता है कि कैंसर का बीमारी लाता है, खाते हो मुख का ऑपरेशन होता है, देखने लायक नहीं रह जाता मुंह, जहां से काटे पीटे खाने। कई लोगों का तो ऐसा रहता है कि पूरा एक काट दिया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ तो न लार थमती है न थूक थमती, निरंतर बहती रहती लार और थूक। क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसी तरह हर कर्म के लिए, हर दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और जिस दिन इस बात को हम जान जाएं, जिस जिम्मेदारी ले लें, हमारा कर्म सुधर जाएगा। और संत जन यही उपदेश करते हैं, देखो अगर सामने मोमबत्ती जलती है, उसमें तुम उंगली रखोगे तो जलोगे। इसके लिए कोई परमात्मा, भगवान, ईश्वर, माता पिता, आस पड़ोस को, कोई भूत प्रेत, कोई बंधु बांधव, कोई भी नहीं, क्योंकि उस मोमबत्ती की लौ पर, उस दिए की लौ पर उंगली तुमने रखी है, किसी ने पकड़ करके नहीं रखी, तुमने रखी है। अगर तुमने रखी है तो जलोगे, और जलोगे तो उसका कष्ट तुम ही भोगोगे। सीधी सी बात। और यही सत्संग में सदा आपको कहा जाता है, सुनाया जाता है। सार बात यही है। बाकी कहानियां है, कंतली है, दृष्टांत है, साखी है, शब्द है, ये तो सिर्फ विस्तार है। सार बात यही है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ। जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल तू हंसे जग रो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। संतों ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेशों में, अपनी वाणियों में, अपने शब्दों में, पदों में इन्हीं बातों को सदा हमें चिताया, बताया, जीवन को याद दिलाया। देखो जीवन क्षणिक है, साहब कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा पर पार। अरे तुम्हारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। पहले तो झड़ी होती थी गिरे, अब तो झड़ी कम हो गई है। नहीं, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन झड़ी होती थी। और हमें स्मरण है, हम भी छोटे थे, अब छत वाले मकान, पहले खपरेल वाले मकान होते थे, तो खपरेल वाला जो ओरछा का पानी जहाँ गिरता था, झड़ी लगी है, लोग बैठे कंबल उम्बल ओढ़ करके, कुछ ले कुछ भूंज दे, वो अब तो बढ़िया खाने पीने का सब हो गया। अरे पहले तो लाखड़ी, मूंग, चना, उसी को थोड़ा भून भान देते थे भाई, उसी को खाते थे लोग। अब तो खाने के ढंग कितने सब चीजें आ गई है अब तो, हाँ, एक से एक चीजें आ गई। तो वही लाखड़ी और मूंग और उड़द को भून करके ऐसे एक बार फाँकते थे। अब बारिश कैसे देखते रहते थे, कब छोड़ी कब छोड़ी।
बढ़ गए तो हो गए 3-4 दिन में गिरत है। तो ओरछा ध्यान जाते ओरछा बाद एक तो बुलबुला बना थे और थोड़ी देर तक दूर जाते फटले फूट गए। फिर ओरछल पानी गिरा थे, फिर बुलबुला बना थे, फिर फटले फूट गए। लेकिन हम भी इसको देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। ऐसा नहीं कि सदगुरु कबीर साहब से पहले बुलबुला नहीं बनता था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इसको परखा कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जा। उसने देखते ही साखी बना ली, एक उपदेश, एक उदाहरण, एक सीख, एक सबक हम सबको उस एक छोटी सी घटना से कि देखो ये मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, बस बना कि फूटा, कि बना कि फूटा। सदगुरु कबीर साहब की साखी को मैं कभी कभी मैं कहता हूँ, सुनाता हूँ कि साहब ने एक माता जी को चक्की पीसते हुए देख लिया। ऐसे ही बादरा टोला में आए रहे हो, और ये जो दिग्विजय की माँ है ऐसे ही, या उनसे और ज्यादा बुजुर्ग माता, एक जन माता आई थी मुझसे मिलने की, देखो बैठी है वो कह रही थी, हाँ मेरे से कह रही थी साहब मैं साहब के तो गाड़ी देख लो तो साहब मुँह लग के साहब आ गए करके, और साहब मिले बना, और उसको खबर भी नहीं कि मेरी बात चल रही है, एकदम बढ़िया सा आराम से बैठी है। वो देखो ऐसी माँ के कि कुटिया में साहब मेहमान हुए, और उस माँ ने सोचा साहब मेरे घर में आए हैं, सगा बन के आए हैं, आज रात रुके हैं, कल सुबह सुबह साहब को चीला खिलाती हूँ, छत्तीसगढ़ के चीला। क्या करने लगी माता जी ने? उस माता जी ने सोचा साहब को चीला खिलाऊं। अरे यही चीला को तो डोसा बोलते हैं साउथ में, वो चीला ही तो है और क्या है। हमारे छत्तीसगढ़ के चीला को दोनों तरफ से पलट के सेकते हो, डोसा कोई की तरफ से सेका जाता है, यही तो अंतर है। क्यों? तो माता जी ने सोचा कि साहब को चीला खिलाऊं। सुबह 4 बजे उठ गई, इतनी खुश थी कि शायद रात में कितना पता नहीं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा सोई। सुबह उठने की चिंता थी, 4 बजे उठ गई और चावल लेकर के जाता में बैठ के बड़ा दूध झुल करके पीस रही है। साहब भी कमंडल लेके निकल गए। कमंडल लेके निकले तो कहे माता जी जरा डोल मैदान से आता हूँ। कहे हाँ साहब, सुबह की बंदगी की माता जी ने, और बड़ी गदगद थी, चलो साहब आ जाते हैं उधर से, तब तक मेरा आटा पीसना भी हो जाएगा। अब वो झूल करके ऐसे मस्त जैसे भजन बना लिया, सुमिरन ही बना लिया उस कर्म को, और गदगद है। मैंने देखा है बहुत जगह मैं जब जाता हूँ तो माताएं बहनें इतनी खुश होती कि बावली हो जाती है। बावली, कल एक जगह मैं चौका में गया था रतनपुर में, वो भूल जाती थी, हाँ भूल जाती थी, इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी, भूल जाती थी। मैं कहता था देखो ये उसका नाम अहिल्या था, याद है नाम, अभी कल की बात है। मैं कह अहिल्या तू तो एकदम दीवानी हो गई है, बावली हो गई। क्यों? इसलिए कि एक भक्त के लिए इससे बड़ी खुशी क्या कि उसके घर में संत आवे। आज घड़ी मेरो आनंद की सदगुरु आए धाम। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है कि मेरे घर में मेरे गुरुदेव आए, मेरे साहेब आए, मेरे संत आए, बड़ी खुश थी। तो वैसे ही माता जी सुबह से वो चक्की जाता में पीस रही है, लेकिन नजर पड़ गई अचानक माता जी की, साहब तुम खड़े हो। मैं तो सोचती थी तुम चले गए, लेकिन तुम खड़े हो, और खड़े ही नहीं हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? किस बात का दुख है? क्या याद आ गई? क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों आने लगे? तो वही साखी साहब ने बनाई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को, माँ मेरे आंखों में आंसू इसलिए है। तू तो खुश है, बावली है, प्रसन्न है कि मैं आया,
तुम्हें तो मेरे नाश्ता जलपान की चिंता है, लेकिन तुम्हारे चक्की में मैं कुछ और देख रहा हूं, तुम्हारे जाता में मैं कुछ और देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये दो पार्ट नहीं, ये दो पार्ट जन्म और मौत के पार्ट हैं। इसमें तुम दाना डालती हो, अन्न डालती हो, अनाज डालती हो, चावल डालती हो। कोई भी चावल, कोई भी दाना बचता नहीं, सब पिस जा रहा। जन्म और मौत, जन्म और मौत। जो भी संसार में आया, जन्म लिया, फिर मौत हो गई, फिर जन्म लिया, फिर मौत हो गई, फिर जन्म लिया, फिर मौत हो गई। तभी तो साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि न हुआ कि बहुरी न मरना हो। सब संसार में जिसको देखता हूं मर ही रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति मैं नहीं देखता जो फिर से मरना ना हो, इसका कोई उपाय करे, कोई साधन करे, कोई युक्ति करे। इस संसार में आने के बाद अब ये शरीर तो जाएगा ही, लेकिन फिर से मरना ना हो, मतलब फिर से इस जीव का जन्म ना हो, इसका उपाय करते किसी को मैं नहीं देखता। इसी बात का मुझे बड़ा पछतावा है, अफसोस है, दुख है। तो साहब ने देखा क्या, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दोनों पार्ट के बीच में कोई साबुत बच नहीं रहा है, सब पिसते चले जा रहे हैं, पिस जा रहे हैं। फिर साहब ने एक बात और देखी, अरे ओ ये तो बीच में कील है, लोहे की कील होती है ना, हाँ, जाता के बीचों बीच कील होती है। साहब ने देखा, देखो ये कील के आसपास जो अन्न के दाने हैं वो बस पिसने से बच जा रहे हैं। बस साहब को ये बात समझ में आ गई, और इसी जाता से, उस घटना से समस्त संसार को उसने उपदेश कर दिया कि जन्म और मृत्यु के बीच जो पार्ट है, इसमें सब पिस रहे हैं, बच वही सकता है जो कील के सहारे है, और वो कील है गुरु, संत जन, महापुरुष। यही कील है। तो जो संत जन के, जो संत गुरुओं के निकट है, जो संत गुरु के सानिध्य में, जो संत गुरुओं का साथ है, जो संत गुरु की शरण में है, वो पिसने से बच जाते हैं। इसीलिए तो सदा कहते हैं, भाई संत गुरु के पास आओ, सानिध्य में आओ, सत्संग में आओ। क्यों कहा जाता है? ताकि तुम भी जन्म और मौत के पाठ में पिसने से बच जाओ। यही सदगुरु का सत्संग है। प्यारे हंसजनों, प्यारे भक्तजनों, समस्त ग्राम वासियों को मैं कहता हूं, अरे हमने भी हाट लगाई है, बाजार लगाया है, 3 दिन तक रहेगी हमारी हाट। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। आप भजन सुनते हो, चल सतगुरु जी के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजो साहेब को नाम परम पद पाइए। साहेब सब कछु दीन देवन कछु ना रख्यो, मैं ही अभागन नारी, मैं ही अभागन नारी, अमृत तज विष पियो। साहब ने सब कुछ दिया, लेकिन मैं ही अभागन जो अमृत को छोड़कर के विष को पी रहा हूं। पीने लगी, पी रही। विष बने विषय प्रपंच, अमृत बने संत गुरुजनों का उपदेश। विषय प्रपंच को हम ग्रहण करने लगते हैं और संत गुरुजनों से सदा बचते रहते हैं। मैं सबको फिर से कहता हूं, अरे आओ, उपदेश को ग्रहण करो, सुनो। ये हाट 3 दिन के लिए है। हम जगह जगह हाट लगाते रहते हैं, फिर यहां से अपनी हाट उठाएंगे, कहीं और लगाएंगे, फिर उठाएंगे, कहीं और लगाएंगे, क्योंकि हम भी बेचने आए हैं। हाँ, हम लोग भी हिसाब किताब लगाते हैं। कहीं कहीं कहते हैं जी फला गांव में गए थे, बड़ी अच्छी बिक्री हुई।
अच्छा लाभ मिला है, लोगों ने अच्छा मोल लिया, खरीदा, अच्छी बिक्री भी, फायदा ज्यादा हुआ। तो हम यहां से जाएं तो हम कह सके कि बादरा टोला में जो हमने हाट लगाई वहां भी अच्छे खरीदार थे, पैसे वाले थे, बढ़िया मोल खरीदा, अच्छा लाभ कमाया। और इस हाट में देना क्या है? ज्ञान बुद्धि लेना है और श्रद्धा भक्ति आपको समर्पित करना है। यही है कीमत, यही है इसका मोल। श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करो और ज्ञान और बुद्धि को ले जाओ, ज्ञान बुद्धि को ले जाओ। साहब की एक साखी है, संत दर्श को चालिए तज ममता अभिमान, और जो जो पद आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत गुरुजनों के पास जाओ तो अभिमान, मोह और ममता को रख करके जाओ, और नहीं रख करके जाओ तो साहब को चढ़ा दो लाकर, चढ़ा दो लाकर। इसीलिए सदा मैं इस बात को कहता हूं, हाँ हिरेन, इस बात को मैं कहता हूं कि वहां सबके जूते चप्पल उतारे हुए देखता हूं, मैं सत्संग में बैठा रहता हूं, सब जूते चप्पल उधर उतार के आते हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूं अपनी पनही मत उतारो, पगड़ी भी उतार के आओ यार, अपनी पगड़ी भी उतार के आओ। पगड़ी मने अहम, पगड़ी मने अभिमान, पगड़ी मने मैं होने का भाव, पगड़ी मने अस्मिता, मैं कुछ हूं, और यही मैं कुछ हूं समस्त दुखों का कारण है, समस्त दुखों का कारण अपने आप को अलग मानना। बड़ी गहरी बात है, बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे कह दे रहा हूं। ये जो जीवन की धारा है, जो सतत प्रवाहमान है, इस जीवन धारा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समर्पित होकर मस्त बहते चले जाते हैं। जो परमात्मा उस सदगुरु की बनाई हुई सृष्टि में और उनकी बनाई हुई इस धारा में, जो धारा के अनुकूल चलते हैं, वे मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन जो उस धारा की विपरीत, यानी जो अहम वाले हैं कि नहीं तुम ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों बहूं क्यों, मेरा अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं भी कुछ हूं, ऐसे जो लोग हैं वो सदा उस धारा से संघर्ष करते हैं, उस परमात्मा से संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष ही तो दुख का कारण है, मैं ही तो दुख का कारण है। सदगुरु ने कहा मैं को उतार के आओ, मैं को उतार के आओ। उपनिषद का एक सुंदर सा वाक्य है, तत्विज्ञानार्थम गुरु में एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद का वाक्य कहते तत्विज्ञानार्थम, उस विज्ञानार्थम, उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के गुरु एव अभिगच्छेत, कहते गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु का मतलब जागा हुआ, गुरु का मतलब जाना हुआ, गुरु का मतलब अनुभवी, गुरु का मतलब सदा जागृत, गुरु का मतलब जो किनारे है। और संसार के लोग, उसके लिए हम क्या कहते हैं, संसार के प्रवाह में बहता हुआ वो संसारी, और जो किनारे खड़ा है वो सन्यासी। गुरु का मतलब है जो किनारे खड़ा है, जो किनारे खड़ा होगा वही बहते हुए को बचा सकता है। सत्य है, बिल्कुल सत्य। दो बहते हुए एक दूसरे को कभी भी नहीं बचा सकते। आप कल्पना कर लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो। बचाने के लिए एक की स्थिरता जरूरी है। गाड़ी का पहिया चलता है लेकिन धुरी स्थिर रहती है। अगर धुरी चलने लगे तो गाड़ी न चल पाएगी। वही जो धुरी है वही गुरु है, वही जो किनारे खड़ा है वही गुरु है, वही जो जागा हुआ है, जो सबको जगा रहा है वही गुरु है। गुरु का मतलब जो जागा हुआ हो, जाना हुआ हो। प्यारे सुनो, तो गुरु के पास जाओ कहते,
उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए। लेकिन क्या समित पाणी की हाथ में भक्ति की समिधा लेकर जाओ, श्रद्धा की समिधा, श्रद्धा और भक्ति की समिधा लेके जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गुरु के पास कभी भी जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ न कुछ तो हाथ में समिधा ले करके जाओ और विनम्रता के साथ जाओ, खाली होकर जाओ, भरे भरे मत जाओ। सबके सामने तुम्हारा सिर तो झुका रहता है, एक ऐसा स्थान भी तो हो जहां तुम्हारा सिर झुक जाए, वो गुरु है। गुरु के समक्ष अपने सिर को झुकाओ, नतमस्तक हो। इसीलिए गुरु के पास जो रहता है वही जन्म और मरण रूपी जो दुख है उससे बच सकता है। प्यारे जनों, सत्संग का आयोजन इसी निमित्त और उद्देश्य होता है कि हम संत गुरुओं की वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को निहार सके, देख सके कमियों को, गलतियों को, भूलों को। बहुत सी ऐसी भूलें होती है जिसे सिर्फ हम जानते हैं, पति भी नहीं जानता। बहुत सी ऐसी भूलें हैं, गलतियां हैं जिसको सिर्फ हम जानते हैं, पत्नी भी नहीं जानती, माता पिता नहीं जानते, मित्र नहीं जानते, कोई नहीं जानते। इसका क्या मतलब है? क्या वो गलती नहीं है? वो भूल नहीं है? सिर्फ तुम जानते हो इसलिए नहीं, वह भी भूल है, वह भी गलती है। लेकिन आज मौका है, आज अवसर है, संत गुरुओं के उपदेशों के दर्पण में उस भूल को निकालो, हटाओ, दूर करो। और जितना ही हम बुराइयों से, व्यसनों से, भूलों से, गलतियों से, दोषों से अलग होते जाएंगे, याद रख लेना, मेरी गारंटी है आप सुखी होते जाओगे, सुखी होते जाओगे। जितने ही बंधन में रहोगे उतने ही दुख में रहोगे। बंधन है इस सारे, है ना। हम संत जन इतने, हमें देख करके आपको क्यों इतना आनंद आता है? इसका कारण है कि हे साहब, हे सदगुरु, क्या बात है, आपके जीवन में सदा एक प्रसन्नता है, एक खुशी है, एक संतुष्टि है, एक संतृप्ति है। सदा हम आपको प्रसन्न चित्त देखते हैं। क्या कारण? कारण और कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्क है बोध का, समझ का, ज्ञान का, विवेक का। ये मत समझना कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं, परेशानी नहीं। हर शरीर धारण करने वाले के जीवन में दुख है, चाहे वो संत हो, सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो। देह धरे का दर्द सबको मिलता है। अभी आते आते मैंने एक दवाई खाई, आपको बताया भी मैं, भाई 3-4 दिन से मुझे सर्दी हो गई थी। अब ये थोड़े कि धर्माधिकारी साहब को सर्दी नहीं होगी, हो जाती है थोड़ी, कभी कभी बदपरहेजी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। एक रात की बात है, 14 तारीख को एक अंतिम कार्यक्रम था, दोपहर का कार्यक्रम हुआ, शाम को चौका होना था। मैं भोजन करके थोड़ा विश्राम में चला गया, अचानक नींद अच्छी लग गई। जब उठा तो देखा, अरे शाम हो गई भाई, लाइटें जल गई। हो सकता है संकोचवश कोई मुझे पुकारता ना हो, कहता ना हो कि साहब को आराम करने दो, लेकिन लेट तो हो रही, देर तो हो रही। मैं जल्दी से उठा और वॉशरूम में गया, हाथ मुंह धो लिया। शरद गर्म लगी, सर्दी पकड़ ली। शरीर तो है, देह धरे का दंड सबको मिलना है। तन दर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तनधर मने देहधारी, जिसने भी तन धारण किया है सबको दुख है। शायद तो अंत में कह देते, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी। और सुखाचार्य दुखी के कारण गर्भई मांगी माया त्यागी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। तपसी मने को हम संत जन, हमें तो डबल दुख है। क्यों डबल दुख? इसलिए है कि डबल सुख है। आपका सुख हमारा ही सुख है, मेरा सुख हमारा ही है।
तो मेरा सुख आपका सुख डबल हुआ, वैसे दुख भी आपका दुख और मेरा दुख डबल हुआ। आपको दुखी देखकर मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं खुश रह सकूं, नहीं। किसी के घर जाऊं, हिरेन के घर जाऊं, दिग्विजय के घर जाऊं और कहूं क्या बात है दिग्विजय, उदास लगते हो? हाँ साहब, कुछ ऐसी घटना घट गई, कोई बात बन गई, मैं भी बोझिल हो जाऊंगा, मैं भी उदास हो जाऊंगा, क्योंकि आपका दुख आपका नहीं, वो मेरा भी है। इसलिए संत गुरुजनों का दुख तो डबल है भाई, दुगना है। हाँ? तो देह धरे का दंड सबको मिलता है प्यारे हंसनो, लेकिन इस दुख से हम बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। कहते हैं ना, प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य, ये कौन बनाया? तुम्ही ने तो बनाया, तुम्हारा ही तो बनाया हुआ है भाग्य है, तुम्हारी बनाई हुई किस्मत है, तुम्हारा ही बनाया हुआ प्रारब्ध है। किसने बनाया? पूर्व जन्मों में बनाया, लेकिन बनाया तो तुमने ही बनाया। जिसे तुम बना सकते हो उसे तुम मिटा भी सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें वर्तमान मिला है। वर्तमान माने मनुष्य का जीवन। ये एक अवसर है, ये आपके लिए एक अवसर मिला, इसमें तुम सुधार कर लो भाई, हिसाब किताब बराबर कर लो भाई। देवताओं के बारे में भी कहा जाता है वहां कोई उपाय नहीं है, सुख है तो ठीक है, सुख में ही रहो। नरक वाले हैं, एक नरकलोक है, एक स्वर्गलोक है, नीचे नरकलोक है। नरकलोक में भी कोई उपाय नहीं है। ये पशु पक्षियों का जीवन यही तो है, नरक ही तो है, वहां भी कोई उपाय नहीं। उपाय तो सिर्फ मनुष्य जीवन में है, जहां आपको एक स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये स्वतंत्रता सदा मनुष्य ने इसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया, सदा दुरुपयोग किया है इस स्वतंत्रता का। इस स्वतंत्रता को तो कोई समझ पाया। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब, हाँ? ऐसे बड़े बड़े जो संत महापुरुष हुए, उन्हीं ने ही समझा इसकी स्वतंत्रता के मूल्य को। बाकी तो हम स्वतंत्र हैं तो कुछ भी करें, फिर कुछ भी कर, क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं लोग, गांव में देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फिर अंत में वही, क्या करे साहब, कैसे करे साहब, पछतावा, दुख। अरे इसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो भाई। हाँ? उपाय क्या है? अगर जिस रास्ते में हम गलत ढंग से चले जाएं, उपाय यही है उस रास्ते से उसी ढंग से वापस लौट जाए, एक नए रास्ते में जाए, एक सही दिशा में जाए, सही मार्ग में जाए। समय हो गया है प्यारे हंसनो, आज तो उपस्थिति भी बहुत कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल सब लोग आना। माना कि सत्संग है, सत्संग मन का रंजन तो है नहीं, ये तो मन का भंजन है। मन को तोड़ने वाली जहाँ बात हो वहाँ तो लोग कम ही होते। बहुत सुंदर वैष्णव जी आप पधारे और सुने। नाम रविंद्र वैष्णव और किरण बाला वैष्णव, आप हो पार्वती साहू जी, ठीक। बहुत बहुत आप दोनों तीनों का आशीर्वाद यहाँ आए और सबको मिलने का अवसर दिए। सत्यनाम बंदगी साहब।